हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम 24/7। जैसा कि हमने मैथ्स का पार्ट 1 का एक वीडियो अपलोड कर दिया लीनियरिटी चैप्टर पे, और हमने पार्ट 2 भी शुरू कर दिया था सिमिलैरिटी, उसका भी एक वीडियो अपलोड कर दिया 1.1 का। अब हम शुरू कर रहे हैं सिमिलैरिटी के 1.2 से। तो 1.2 को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, कुछ थ्योरम दिए हुए हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो हमारा पहला थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम का स्टेटमेंट तो काफ़ी बड़ा लंबा दिया हुआ है, तो इसको मैं सिंपल शब्दों में आपको बताता हूँ। ये थ्योरम क्या बोलता है कि आपको एक ट्रायंगल लेना है ABC, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये ट्रायंगल है। तो आपको क्या करना है, इसकी जो साइड है BC, इसके पैरेलल में एक लाइन खींचनी है L, और ये बेसिक कंडीशन हो गई इसकी। और ये लाइन ट्रायंगल को दो साइड लाइक AB और AC, इन दोनों को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करना चाहिए P और Q पे। तब इस थ्योरम का स्टेटमेंट बोलता है कि ये लेंथ AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू AQ अपॉन QC। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये थ्योरम दिया हुआ है। ओके, आपको एक एग्जांपल में लिख के आपको बताता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने लिया है एक डायग्राम, इसके अंदर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, सेम है बट थोड़ा सा नेमिंग अलग तरीके से दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे ये थ्योरम अप्लाई करना है। तो मैंने क्या लिया, एक लाइन ली है यहाँ पे AC, ये इसका बेस साइड है, और इसके पैरेलल में एक लाइन खींची है मैंने PQ। अब आपको ये थ्योरम अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करोगे, ये लेंथ BQ अपॉन QC विल बी इक्वल टू BP अपॉन PA। तो लिख सकते हैं हम हमारे BQ अपॉन QC विल बी इक्वल टू BP अपॉन PA। आता है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का रिवर्स है। उसमें हमने क्या कंसिडर किया था, उसमें हमें ये दिया हुआ था कि एक लाइन है जो कि पैरेलल टू BC है, लेकिन यहाँ पे अभी उल्टा है। यहाँ पे हमें रेशियो इक्वल दिया है, तो हमें बताना है कि ये लाइन इक्वल है, बस इतना सा डिफरेंस है। ये हो गया इसका। शुरू करते हैं हमारे अगले थ्योरम से, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। इसको शुरू करने से पहले, समझने से पहले हमें कुछ बेसिक जान लेते हैं। व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो कि किसी भी एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। जैसे आप देख सकते हो, ये अगर 60 डिग्री का एंगल है तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है इस एंगल बाइसेक्टर ने। तो हमारी BC क्या हो गई, ये हो गई हमारी एंगल बाइसेक्टर हो गई BC। तो इसी के बेसिस पे हमारा थ्योरम समझते हैं। हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि वी शुड हैव वन ट्रायंगल ABC, उसमें इसे एक एंगल बाइसेक्टर पास होना चाहिए किसी भी एंगल से, और ये पास होते हुए सामने वाली साइड को इंटरसेक्ट करे। अब थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि दिस लेंथ AE अपॉन EB विल बी इक्वल टू AC अपॉन BC। तो ये लिख के देख लेते हैं, हमारा AE अपॉन EB विल बी इक्वल टू AC अपॉन BC। ये हो गया हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट। तो इसको हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं हमारे इस वाले थ्योरम पे, इस वाले डायग्राम पे। तो ये हमारी BD क्या हो गई, एंगल बाइसेक्टर हो गई। तो अप्लाई करते हैं, AD अपॉन DC विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC। AD अपॉन DC विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC। ये हो गया हमारा इसका प्रूफ। आते हैं हमारे अगले थ्योरम पर, प्रॉपर्टी ऑफ अ 3 पैरेलल लाइंस एंड दैट ट्रांसवर्सल। इसको सिंपल शब्द में हम समझते हैं। इसके लिए 3 नेसेसरी कंडीशन है। पहली बात तो 3 लाइंस होनी चाहिए, बस L M N 3 लाइंस हो गई। ये तीनों की तीनों पैरेलल होनी चाहिए, और इनसे 2 ट्रांसवर्सल पास होनी चाहिए जो इनको रिस्पेक्टिव पॉइंट पर कट कर रही है ABCD। तो हमारा स्टेटमेंट बोलता है कि लेंथ AB अपॉन BC विल बी इक्वल टू PQ अपॉन QR। मैं बता देता हूँ आपको वापस से, लेंथ AB अपॉन BC विल बी इक्वल टू PQ अपॉन QR। ये हो गया हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट। अभी एक और चीज़, एक और डायग्राम पे हम लोग अप्लाई करके ये देख लेते हैं। हमारे पास 3 पैरेलल लाइन्स हैं यहाँ पर PQR, और 2 ट्रांसवर्सल है L और M। तो इस पर अप्लाई कर लेते हैं, XY अपॉन YZ विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC। क्या होगा हमारे पास, XY अपॉन YZ विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC। ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 से। इसका पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे PM
इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। हमें कुछ डायग्राम दिए हुए, उनके बीच में से एक लाइन पास हो रही है PM करके, हमें बताना है कि ये लाइन इनकी एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है। इसके लिए हमने ऑलरेडी एक थ्योरम पढ़ चुका है, उसमें कैसे स्टेटमेंट बताता है कि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है। अगर हम ये लेंथ अपॉन दिस लेंथ का रेशियो कंपेयर करें, ये लेंथ और ये लेंथ के रेशियो से, तो अगर ये मैच हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है। तो ट्राई करके देख लेते हैं। MR अपॉन MQ को कंपेयर करेंगे हम PR अपॉन PQ से। तो यहाँ पे MR क्या है 1.5 डिवाइड बाई 3.5 और यहाँ पे क्या है ये 3/7। अगर हम इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा डेसिमल हट जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है 3.7। तो ये मैच हो रहा है। देन वी कैन से दैट दिस लाइन PM इज़ अ एंगल बाइसेक्टर। तो इसी के पार्ट 2 में आते हैं हम। यहाँ पे सेम थिंग दी हुई है बट हमें अप्लाई करना है सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लेंगे, ये लेंथ लेंगे, डिवाइड करेंगे इस लेंथ से, फिर ये लेंथ लेंगे कंपेयर करने के लिए और ये लेंथ लेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से, लेते हैं MQ, डिवाइड करते हैं MR से, इसको कंपेयर करेंगे PQ अपॉन PR से। तो क्या आ रहा है हमारा 8/6 और यहाँ पे आ रहा है 10/7, जो कि मैच नहीं कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे लाइन एंगल बाइसेक्टर नहीं है। तो आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पे इसी के पार्ट 3 में। यहाँ पर भी सेम लॉजिक लेंगे। क्या करेंगे, MQ लेंगे और फिर MR लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे QP से और फिर PR से। तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। MQ डिवाइड बाई MR, इसको कंपेयर करेंगे PQ अपॉन PR से। तो हमें क्या मिल रहा है 3.6 और यहाँ मिल रहा है 4। यहाँ पे क्या आ रहा है 9 और यहाँ पे आ रहा है 10। अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये 9 टाइम्स चला जाता है और ये 10 टाइम चला जाता है 0.4 से। तो हमें क्या मिल रहा है 9/10। तो यहाँ पर कंडीशन में मैच हो रहा है। देन वी कैन से दैट दिस लेंथ PM इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस डायग्राम। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR और कुछ लेंथ दी हुई है PM, PQ, PR और NR, और हमें प्रूव करना है एक लाइन NM पैरेलल है साइड RQ के ट्रायंगल की। मतलब ये जो लाइन दी हुई है ये हमें प्रूव करना है ये RQ से पैरेलल में है। तो हमने ऑलरेडी एक थ्योरम पढ़ चुका है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कॉन्वर्स पढ़े। उसमें क्या बताया है कि अगर ये लेंथ और ये लेंथ का रेशियो इक्वल हो जाता है, ये लेंथ टू दिस लेंथ, तो हम बोल सकते हैं कि दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस लाइन। तो हम ट्राई करते हैं, चेक करते हैं कि रेशियो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें वैल्यूज़ दी हुई है, वैल्यूज़ पुटअप करते हैं 1 बाय 1। PM की वैल्यू हमें 15 दी हुई है और PQ की वैल्यू हमें 25 दी हुई है। तो ये कितना हो जाएगा बट ऑफ फेस, ये 10 हो जाएगा। PR की वैल्यू हमें 20 दी हुई है और ये हमें 8 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 12। तो हम लोग पहले रेशियो ले लेते हैं। PN अपॉन NR का रेशियो कितना हो जाएगा 12/8। और ये साइड क्या होगा PM अपॉन MQ क्या हो जाएगा 15/10। तो कैंसिल कर लेते हैं, 4 2 और 4 3। ये रेशियो आ गया 3/2। यहाँ भी 5 2 5 3। तो ये रेशियो हो गया 3/2। तो रेशियो दोनों का सेम आ रहा है, मतलब हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कॉन्वर्स ट्रू हो गया। देन वी कैन से दैट लाइन NM इज़ पैरेलल टू साइड RQ। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है MNP और NQ एक एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। यहाँ पे ये NQ एक लेंथ है जो ये एंगल N को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। और MN की लेंथ दी हुई है, PN की लेंथ दी हुई है और MQ की लेंथ दी हुई है। और हमें फाइंड क्या करना है QP। ये डायग्राम देख के आपको कुछ सिमिलर लग रहा है। हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है ऑलरेडी जहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर निकलता है एक पॉइंट से। वो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ टू दिस लेंथ। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। MQ अपॉन QP विल बी इक्वल टू MN अपॉन
पी एन। तो सारी की सारी वैल्यूज़ लिख देता हूँ और मैं क्यू पी को एक्स मान लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या 2.5 डिवाइड बाई एक्स विल बी इक्वल टू 5/7। अगर इसको मैं अरेंज कर दूँ तो x विल बी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ऊपर 7 चला जाएगा और नीचे से 2 बचेगा, तो 2 3.5 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर 3.5। ये मिल गई हमें किसकी लेंथ, हमें QP की लेंथ मिल गई। आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ ABC और कुछ एंगल दिए हुए हैं एट पॉइंट P और एट पॉइंट B, और हमें प्रूव करना है कि दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, जो ये रेशियो निकलेगा वो ये दोनों लेंथ के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। सपोज़ मैंने एक लाइन खींची है यहाँ पे और इसको यूज़ करके मैंने यहाँ पे एक 50 डिग्री का एंगल बनाया है, और सेम इसी लाइन पे मैंने एक और 50 डिग्री का एंगल बनाया है। तो इनसे जो लाइन पास होते हुए जो निकल रही है ये और ये लाइन, ये दोनों लाइन याद रखना बच्चों, ये पैरेलल होती है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो रही है, यहाँ पर भी एक लाइन है AP, ये वाली AB, यहाँ से दो एंगल पास हो रहे हैं 66 डिग्री के, तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। मतलब कौन सी लाइन पैरेलल हो गई, लाइन PQ इज़ पैरेलल टू लाइन BC, ये वाला पार्ट हो गया हमारा, BC पैरेलल हो गया। अब इसको देख के आपको कुछ स्टेटमेंट याद है, हमारा थ्योरम कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो ट्राई करके देख लेते हैं, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें ये ऑलरेडी मिला हुआ है और यही हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर हमें एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है ABCD और 3 साइड AB, PQ और DC, ये तीनों की तीनों पैरेलल दी हुई है हमें, और कुछ डेटा दिया हुआ है, AP का डेटा दिया है, DP का डेटा दिया है, BQ का दिया है और QC हमें फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक ट्रेपेजियम में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमें D से लेकर Q तक एक जॉइंट बनाना पड़ेगा और ये PQ को एक X पॉइंट पर कट करेगा, हम कंसिडर करते हैं। और अब हम अप्लाई करेंगे हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन ट्रायंगल ADB, ये वाला ट्रायंगल, यहाँ से लेकर ये वाला ट्रायंगल में हम हमारा थ्योरम अप्लाई करेंगे। हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे DP अपॉन PA इज इक्वल टू DX अपॉन XB। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब हम अप्लाई करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दूसरे वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में, दिस वन। तो अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल DBC, अप्लाई करते हैं दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो क्या आ रहा है, BX अपॉन DX इज इक्वल टू BQ अपॉन QC, ये हो गया। इसको हम रिवर्ट करके लिखेंगे, DX अपॉन BX इज इक्वल टू QC अपॉन BQ। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, DX अपॉन BQ कॉमन है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इनकी इक्वल होनी चाहिए। तो DP अपॉन PA विल बी इक्वल टू QC अपॉन BQ। हमें सारी की सारी लेंथ हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। AP की लेंथ हमें, DP की लेंथ कितनी दी है, DP ये रहा PD 12, PA की लेंथ हमें 15 दी हुई है, QC की लेंथ हमें 14 दी हुई है और BQ हमें फाइंड करना है। तो इसको मैंने X मान लेता हूँ। तो कैंसिल कर देते हैं, 2 6 जा 2 7 जा, और कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसको हम हमेशा लिख देते हैं X इज इक्वल टू, X यहाँ से ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 15 इंटू 7। 15 इंटू 7 कितना होता है, बोलिए 105। इसको आप 6 से डिवाइड करोगे
तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्राई करके लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 6105, 6 1 6, यहाँ पे चला गया 4, फिर यहाँ पे 5 आया, 6 7 42, 3 बच गया यहाँ पे, फिर 0.065 35, तो हमारा आंसर हो गया 17.5। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हमें यहाँ पर यूपी की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है, हमें एमएन की वैल्यू 25 दी हुई है, एनपी की वैल्यू 40 दी हुई है और एमक्यू की वैल्यू 14 दी हुई है और हमें क्यूपी की वैल्यू निकालनी है। और एक लाइन है जो एन से पास होते हुए एमपी को क्यू पर कट कर रही है और ये लाइन क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, हमें दिख रहा है डायग्राम के अंदर। तो हम यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर वाला थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। ये लिख के देख लेते हैं, एम क्यू अपॉन क्यू पी विल बी इक्वल टू एम एन अपॉन एन पी। सारी वैल्यूज़ डाल देते हैं। एम क्यू की वैल्यू है 14 और क्यू पी को मैं x मान लेता हूँ अभी के लिए। क्यू पी इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू एम एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25 और एन पी की वैल्यू हमें दी हुई है 40। इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू 40 इंटू 40 अपॉन 25। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 5 8 ज़ा और 14 8 ज़ा कितना होता है 112 अपॉन 5। अगर आप इसको कैंसिल करोगे ये 2 टाइम चला जाएगा, 1 इसके पास आएगा, अगेन 2 टाइम जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 20 हो गया 5 टाइम्स इज इक्वल टू 22.5। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, ये हमें x की वैल्यू आ गई और x क्या है QP। तो QP इज इक्वल टू 22.5। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हमारे पास यहाँ पर 3 लाइन दी हुई है AB CD EF। ये तीनों की तीनों क्या है, पैरेलल है, AB CD और EF। और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ AE। इन तीनों को देख के हमें एक हमारा थ्योरम याद आना चाहिए 3 पैरेलल लाइन वाला, जहाँ पर हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो यूजिंग दैट थ्योरम हम लोग स्टेटमेंट सीधा लिख सकते हैं, AC अपॉन CE इज इक्वल टू BD अपॉन DF। तो सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दें। AC की वैल्यू हमारे पास 12 है और EC को हम लोग ने यहाँ पे x माना हुआ है और BD की वैल्यू आपके पास 8 है और DE की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो इसको अरेंज कर लेते हैं पहले। x विल बी इक्वल टू 12 इंटू 4 अपॉन 8। आप इसको इजीली काट सकते हो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 6 और x एक्चुअली में है क्या, x इज इक्वल टू नथिंग बट CE इज इक्वल टू x। और हमें वैल्यू निकालनी है AE की। AE इज इक्वल टू वॉट, AE क्या है AC प्लस CE, मतलब AC प्लस अगर CE को हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा AE। AC की वैल्यू कितनी है 12 और CE की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाली है 6, तो टोटल कितना हो गया 18। तो हमें मिल गई AE की वैल्यू भी। तो x इज इक्वल टू हमें मिला था 6, दैट इज CE और क्या निकाला था AE इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 18। हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यूज आ गई। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल LMN, और एक रे दी है MT जो कि बाइसेक्ट कर रही है एंगल LMN को। मतलब ये वाली लाइन जो है MT ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। हमें LM की वैल्यू 6 दी हुई है, MN की वैल्यू 10 दी हुई है, TN की वैल्यू 8 दी हुई है और हमें निकालना है LT की वैल्यू, मतलब हमें ये निकालना है, इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो ये सिमिलर हो गया हमारे पहले वाले क्वेश्चन से। यहाँ पर भी हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल LMN हम लोग अप्लाई करते हैं हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो कर लेते हैं LT अपॉन
Tn will be equal to Lm अपॉन Mn। हो गया। यहाँ पर सारी वैल्यूज डाल देते हैं। Lt की वैल्यू हमारे पास x है और Tn की वैल्यू हमारे पास 8 है और ये हमारे पास 6 है Lm और ये हो गया 10। इसको अरेंज कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 10। इसको हम लोग लिख सकते हैं 48 अपॉन 10। अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल एक शिफ्ट पहले चला जाएगा, तो 4.8 इसका आंसर आ गया। तो x की वैल्यू मतलब Lt इज इक्वल टू 4.8। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसको सॉल्व करने से पहले तो कंपोनेंट और डिविडेंड को समझ लेते हैं। ये तभी यूज़ करते हैं जब हमें थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल करना होता है। सपोज आपके पास एक रेशियो है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर आपको ये रेशियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, अगर इसको सिंपल करना है तो बाय यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो यू कैन सिंपलिटी। कैसा करना है, जो भी न्यूमरेटर रहेगा उसमें एक बार आप डिनोमिनेटर को ऐड करो और एक बार डिनोमिनेटर को उससे सब्ट्रैक्ट कर लो। उसी तरीके से ये साइड भी सेम करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये हो गया हमारे पास। ओके, अब हमारे क्वेश्चन में इसी तरीके से कुछ वैल्यूज यूज़ होगी। तो रीड करते हैं हमारा क्वेश्चन। हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ ABCD और उसमें एक बाइसेक्टर है BD और लेंथ दी हुई है AB BC AD और DC, ये सारी लेंथ दी हुई है और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। एक बाइसेक्टर पास हो रहा है तो ऑब्वियसली हम हमारा कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, एंगल बाइसेक्टर वाला। उसमें ये लेंथ अपॉन ये लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो शुरू करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं AD अपॉन DC विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। AD का वैल्यू क्या है x माइनस 2, DC का वैल्यू क्या है x प्लस 2 और ये साइड क्या है AB का वैल्यू क्या है आपके पास x है और BC का वैल्यू आपके पास x प्लस 5 है। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। तो इसको हम मान लेते A, ये हो गया हमारे पास B, ये साइड हो गया C, ये साइड हो गया D। तो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं A प्लस B, तो क्या है x माइनस 2, इसमें ऐड करेंगे x प्लस 2, फिर इसके बाद क्या है A माइनस B, A क्या है x माइनस 2 फिर माइनस x प्लस 2, ये हो गया। सेम रूल ये साइड भी अप्लाई करेंगे, x प्लस 5 ऐड करेंगे इसके साथ और यहाँ पर भी एक बार माइनस कर देंगे x प्लस 5, हो गया। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा x माइनस 2। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर में से किसी का भी साइन नहीं चेंज होगा x और 2 का, सीधा सीधा लिख देंगे x प्लस 2। इसको डिवाइड करेंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो उसके अंदर वाले दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो x माइनस 2 और ये क्या माइनस x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन x। यहाँ पे माइनस है तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस x प्लस माइनस 5 हो गया। अभी काट लेते हैं। ये देखो माइनस 2 प्लस 2 अपोजिट साइन कैंसिल हो गए, प्लस x माइनस x अपोजिट साइन कैंसिल हो गया, प्लस x माइनस x यहाँ भी कैंसिल हो गए। अभी यहाँ पर ये x बचा और ये x बचा तो नीचे हो गया 2x अपॉन ये माइनस 2 है और ये माइनस 2 है तो क्या हो गया माइनस 4 इक्वल टू यहाँ पर क्या है 2x प्लस 5 अपॉन सिर्फ माइनस 5 बचा। एक काम करते हैं, माइनस माइनस काट लेते हैं। अब हमारे पास क्या है इक्वेशन, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमारे पास क्या है 2x अपॉन 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 5। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये उधर जाएगा ये उधर आएगा तो 10x इज इक्वल टू 8x प्लस 20। अगर 8x को मैं उधर भेजूंगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, 10x माइनस 8x इज इक्वल टू 20।
तो 2x इज इक्वल टू 20, ये 2 अगर नीचे जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो 20/2 तो काट लेते हैं, 2 1 2, 2 10 सा, तो हमारे पास क्या है 10। तो x की वैल्यू क्या होगी 10, और x हमारा था क्या, x हमारा यहाँ पे था, ये हमें निकालना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। हम बाजू में एक डायग्राम दिया हुआ है और x पॉइंट से यहाँ पर 3 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, और हमें दिया हुआ है PQD पैरेलल है, QREF पैरेलल है, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ पैरेलल है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ पैरेलल है, और हमें प्रूव करना है ये लेंथ और ये लेंथ पैरेलल है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। हमें क्या हुआ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल XDE PQ इज पैरेलल टू D, ये हमें ऑलरेडी दिया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन हो गया। तो कौन सा ट्रायंगल की बात करें, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। इसमें हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ये हमने ऑलरेडी बहुत बार किया है। तो लिख देते हैं यहाँ पर आके हम, क्या आएगा, XP ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्या आएगा यहाँ पर PD अपॉन, ये हो गया यहाँ पर, ये साइड क्या आएगा, यहाँ पे नीचे QE दिया हुआ है, ऊपर क्या आएगा फिर XQ, ये हो गया। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये हो गया। अभी दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम, कौन सा ट्रायंगल लिया यहाँ पर, XEF, ये ट्रायंगल में हम लोग अप्लाई करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या होगा, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो लिखते हैं यहाँ पर XQ अपॉन QE विल बी इक्वल टू XR अपॉन RF। तो ये भी सेम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आ जाएगा, और यहाँ पे ये लिख देना ये कि गिवन है यहाँ पर, ठीक है। अभी हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आप देख सकते हो अगर एक साइड दोनों की इक्वल है तो ऑब्वियसली दूसरी साइड भी ये वाला भी इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या आ रहा है, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। अब इसको देख के आपको क्या लग रहा है, ये रेशियो इक्वल है। आप कंपेयर करते हैं हमारे डायग्राम में, ये रेशियो है कहाँ पर, अब आप ये रेशियो देखो कहाँ पर है, ये देखो XP अपॉन PD इक्वल है XR अपॉन RF। तो यहाँ पर अगर रेशियो इक्वल है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी ही होगी बाय रिवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और कॉन्वर्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रूव। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसमें रे BD है जो बाइसेक्ट कर रही है ABC को। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। ये देखो ये रे है BD जो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है ये एंगल को, पूरे एंगल ABC को। तो 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, मतलब जो भी एंगल होगा इनकी वैल्यू वो सेम होगी। इसी तरीके से रे CB है जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ACB को, मतलब ये वाली रे ये क्या कर रही है, ये इस एंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। तो इसको भी मान लेते हैं हम लोग थीटा हमारे स्क्रीन पर अलग अलग, ठीक है। ये हो गया पार्ट हमारा, ठीक है। अभी और क्या डेटा दिया हुआ है हमारे पास, हमें दिया हुआ है कि साइड AB इज इक्वल टू AC, मतलब ये जो लेंथ दी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये और ये दोनों इक्वल है, और हमें प्रूफ करना है कि ED इज़ पैरेलल टू BC, दिस लेंथ इज़ पैरेलल टू दिस लेंथ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। इन ट्रायंगल ABC हम लोग पहले ये वाला पार्ट देखेंगे, केस 1 जहाँ पर BD बाइसेक्ट कर रही है। तो कौन से 2 एंगल यहाँ पर इक्वल है, ये वाले 2 ABD इक्वल टू कौन सा होगा, DBC। तो अगर यहाँ पर हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, जब एंगल बाइसेक्टर पास होती है तो एंगल बाइसेक्टर वाला थ्योरम। तो उसमें क्या होता है, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पर AD अपॉन DC इज इक्वल टू
ए बी अपॉन बी सी, ये हो गया हमारे पास। इसी तरीके से हम वापस से कौन से वाले का यूज़ करेंगे, अभी सी ई बाइसेक्टर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं हम इन ट्राइंगल अगेन ए बी सी, इस बार कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ये एंगल को, और ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए तो नाम लिख देते हैं इनका, एंगल बी सी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी ई। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं हमारा थ्योरम, क्या होगा, ए ई अपॉन बी विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। कर देते हैं यहाँ पर ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए। यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये रहा और इक्वेशन नंबर 2 ये रहा, और हमें कुछ डेटा भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। तो मतलब ये ए बी और ये ए सी इक्वल है, तो मतलब इनकी राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा हमारे पास, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। ये हो गया हमारे पास, मतलब हमारे पास ये रेशियो इक्वल हो गया, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। तो हम बोल सकते हैं बाई कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दिस ई डी इज पैरेलल टू बी सी। ई डी और आप बोल सकते हैं डी जो भी पैरेलल टू बी सी।